हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 16 जून 2025। कैसा रहा आपका दिन, कैसा रहा ट्रेडिंग का डे, और पैसा बनाया कि नहीं बनाया? तो इम्पोर्टेंट थिंग, इररिस्पेक्टिव मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने अपना डे ग्रीन में क्लोज करा कि नहीं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, मैंने थर्सडे को आपको दिया था स्टरलाइट टेक, STL टेक 89 पे बाय दिया था, और आज आई थिंक इट हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट। आई थिंक इट गॉट लॉक्ड इन द अपर सर्किट। इसने पूरा 99.38 का हाई लगाया, इनफैक्ट 99.99 का हाई लगाया। पूरा टारगेट आपको स्टॉक दे दिया है विद इन 2 डेज। 89 से 11 पॉइंट्स का मूव दिया, मोर देन 11-12% का मूव आपको केवल थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे में मिल गया। इस तरह की रिसर्च के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन मी दिस हैंडल ऑफ माइन विच इज ऑन द ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे हम अपनी रिसर्च पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे आप यू कैन गो बैक एंड रेफर। अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आया तो आप जब ब्रेकआउट आ रहा तब उसमें ले सकते हैं पोजीशन। तो आज बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और क्या सिनेरियो है। हियर इज फर्स्ट सेक्टर दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग इज IT सेक्टर। IT में आज पास्ट बैरियर्स जो भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, जो भी पैटर्न बनाया उसको ब्रेक करके इसने 2-3 दिन पहले भी क्लोजिंग दी थी, फिर मार्केट गिरा था तो there was a fall in the IT sector and now it has bounced back. CPSC में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। एक जो बैरियर मुझे दिखता है वो करीब यहाँ पे दिखता है, इस जगह पे, इसके ऊपर ही एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे रियलिटी अगेन इज अगेन स्ट्रगलिंग, एंड 1050 के ऊपर ही एक बाइंग आएगी। अगर मुझे लगता है कोई सेक्टर बहुत वोलेटाइल रहा है, वो रहा है रियलिटी। कभी आप कभी दम, इट हैज बीन very very volatile. Infra was also following the same pattern. Then metal में आज थोड़ी रिकवरी आई है, but there are barriers which metal has to cross, तभी एक हमको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा मेटल सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले एक पॉल कंडक्ट की थी, जिसमें हमने बात की थी कि ये तो हमको पता था कि मैसिव गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। उसके बाद एक ओपनिंग तो लो कैंडल बनी, और वो कैंडल बनी थी 24,450 के आसपास, 57 के आसपास। ये जो लो ओपनिंग लो कैंडल है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है मार्केट को। अब क्या है कि क्रॉसिंग 25,240 वो एक लैंडमार्क रहेगा, जिसके ऊपर ही निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी। बिल्डअप्स अच्छे हैं, 2 दिन में काफी रिकवरी दी है निफ्टी ने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आज का दिन जो था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा लग रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था कि गिरावट आएगी, बट निफ्टी केप्ट ऑन गोइंग अप। पहले गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, लाइक दैट। और फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्टैग्नेशन आ गया था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ और व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द बैंक निफ्टी। तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस थी। यहाँ पे थोड़ा नीचे गई, फिर उसके बाद इसने एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट लिया है। इस रैली, बैंक निफ्टी की रैली में जो स्टॉक ने लीस्ट पार्टिसिपेट किया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं किया। ओके, पहले गिरा है, उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट एक्सिस बैंक में आया, एंड दैट्स हाउ बैंक निफ्टी कुड मूव सच अ गुड अमाउंट ऑफ टुडे। कोटक ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने। इट हैड अ गुड रैली आफ्टर ओपनिंग स्लाइटली गैप डाउन, इट रियली गेव अ गुड ब्रेकआउट। अब हम बात करेंगे कि 2-3 चीजों की और बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि हम इंडिया विक्स में क्या हो रहा है। इंडिया विक्स आज थोड़ा कूल डाउन हुआ है। जब इंडिया विक्स कूल डाउन होता है, मतलब मार्केट में एक ऊपर चलने की तैयारी हो रही है। दूसरा हम बात करेंगे डिक्सी की, राइट, DXY विच इज द US डॉलर करेंसी। इसमें आज भी थोड़ा और कूल ऑफ हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा और कूल ऑफ हुआ है। जब भी डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल होता है तो इसका मतलब कि देयर इज अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंडियन मार्केट्स, राइट। तो अब ये जो कूलिंग ऑफ है ऑफ इंडिया विक्स एंड ऑफ डिक्सी इंडिकेट्स दैट शायद बाइंग वापस आ जाए। तो जब बाइंग वापस आएगी इंडियन मार्केट में, वैसे तो आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है, तो एक IT सेक्टर मुझे ऐसा लगता है चलेगा। और एक सेक्टर जो अच्छा लग रहा है मुझे, चलने के लिए तैयार दिखता है, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक चलने की तैयारी कर रहा है, अच्छी खासी डेवलपमेंट्स है। और जैसे ही ये पास्ट बैरियर्स ब्रेक होंगे एट अबाउट 22,155, आपको इसमें
थोड़ा सा मूवमेंट आता दिखाई देगा, बट ये जो पास्ट बैरियर है ये क्रॉस होने के बाद आपको एक सॉलिड ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो 22,400 के ऊपर आपको एक सॉलिड ब्रेकआउट फार्मा सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अपने रडार पे रखूंगी आईटी एंड फार्मा को फॉर श्योर। अब चलते हैं कि बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। वहां जाने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगी कि आप लोग जब मार्केट में आते हो तो पहले हमेशा सोच के आया करो कि रिस्क मैनेज करना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर ट्रेडिंग का कोई एक सिंगल रूल होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए कि कैपिटल हैज टू बी प्रोटेक्टेड, राइट? क्योंकि कैपिटल आप कहाँ से लाते हो? अपना डेली हार्डवर्क करते हो। लाइक यू समवेयर, आई मीन देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। वन, दोज हु बोरो मनी, मतलब शायद चाहे वो अपने पेरेंट्स से बोरो करें या उनको कहीं से गिफ्ट में मिल गया, व्हाटएवर। दूसरे वो होते हैं जो अपने हार्ड एंड मनी को लेके आते हैं मार्केट में। जिन्होंने बोरो किया है या जिन्होंने कहीं बोरो नहीं किया है, मतलब पेरेंट्स से मिल गया है, फादर ने दे दिया है या कहीं से उनको दहेज में मिल गया है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में वो पैसा लॉस भी हो जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्त हु कम बाय अर्निंग देयर ओन मनी, उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन्होंने जो दिन रात लग के पैसा कमाया होता है वो जीरो हो जाएगा तो कितना गलत हो जाएगा। तो आपको, I would say, even if your father has given, so somewhere father has worked hard, right? Even you got it as your dowry, still somebody has worked hard to give you that money. So please protect the capital. That should be your sole one and the sole objective of trading. प्रॉफिट एंड लॉस तो बन ही जाएगा अगर आप सही स्टॉक सिलेक्शन करोगे। तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रखोगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू मेक मनी। तो आज बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं जो कि बॉटम आउट है। 3 ऐसे स्टॉक्स कैश के जो कि बॉटम आउट है, मैं उनकी बात करूंगी। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, एडवांस्ड एंजाइम, राइट? एडवांस्ड एंजाइम, हियर इज एडवांस्ड एंजाइम। और आप देखिए लगातार डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। और ये जो स्टॉक है अब वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बहुत बेहतरीन जगह पे खड़ा हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी टू ब्रेक द फास्ट बैरियर विच इज 342 के ऊपर जाने वाला है। और अगर ये स्टॉक ऊपर चला जाता है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को आप स्टॉप लॉस लेके रखिएगा, राइट? मतलब अगर ऊपर चला गया, नीचे गिरता है, तो आपका 330 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ आपके पास सारे टारगेट्स ओपन है। 360, 380, 400, 420, 440, ये सारे टारगेट्स आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई देंगे। ये वीकली चार्ट है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम ही लेके चलना पड़ेगा, मतलब कुछ महीनों में आपको ये टारगेट्स मिलेंगे। तो पहला स्टॉक जो रहेगा एडवांस्ड एंजाइम, एक बार इसको क्विकली स्टडी कर लेते हैं। एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज 3770 करोड़ की कंपनी है। पी बहुत रीजनेबल है, 28.8। ROC इज अबाउट 13 एंड ROE इज अबाउट 9.55। अगर बात करते हैं कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, तो the Advanced Enzyme Technologies Limited is engaged in the business of manufacturing and sales of enzymes. The company is the number one Indian enzyme company with highest market share in India. It is the second listed integrated enzyme player globally. इनके बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ केयर में, एनिमल न्यूट्रिशन में है, इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग में है, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में है। और अगर बात करें इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, तो 50% इंडिया से, 33% अमेरिका से, 6% यूरोप से, एशिया से 7% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4%। अब इसके क्विक क्विक फंडामेंटल्स देखते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। Stock is trading 2.65, which is fine, and company has delivered a poor sales growth. That could be a concern. And the return on equity is slightly low, and the promoters holding has decreased. That's also a concern. And working capital days have increased, which is again a concern. अब क्विक देखते हैं कि इनके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी ग्रोथ हुई। तो देयर इज अ ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 31% से आके थोड़ा सा 27 पे आए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड़ से बढ़ा था, बीच में 35, 33, 39 आया था, बट अभी 27 करोड़ है। और ईपीएस इनका ठीक ठाक है। अगर हम सेल्स की ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो डेफिनेटली लास्ट 11 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट ट्रिपल किया है, ट्रिपल से थोड़ा कम किया है। और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, मार्जिन को बढ़ा के 21% से 31% पे लाए। बीच में 44-46% भी इन्होंने अपने मार्जिन को किया था। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 21 करोड़ से बढ़ के इन्होंने प्रॉफिट को किया है वेरी हेविली, इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है। ऑलमोस्ट लाइक अगर हम सेल्स की बात करें तो 2.5 से 3 गुना थी, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 गुना है।
तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड ईपीएस इनका बहुत डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा है और ईपीएस इनका रॉक सॉलिड है, डबल डिजिट पे है। अब हम बात करेंगे इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व में मैसिव ग्रोथ है, रिजर्व में 10 टाइम्स हो गया इनका रिजर्व्स। और अगर इनकी बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स बहुत घट के कम हो गए। बट देयर इज डेफिनेटली देयर इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड अगर हम देखते हैं तो इनके प्रॉफिट्स भी जनरेट हो रहे हैं, बट देयर इज सम मनी स्टक अप इन द रिसीवेबल्स and they are investing some amount of money and they are paying direct taxes, so that is why their net cash flow is slightly negative. डेटर डेज की बात करें तो नॉमिनल है, बहुत बड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल डेज की तो वो थोड़ा सा इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आरओसी की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है आरओसी में। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, प्रोमोटर्स जो है ना धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब बीच में रिड्यूस किया था और अभी थोड़ा सा इन्होंने अपनी होल्डिंग को जरा सा बढ़ाया है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी रिड्यूस किया है 23-22% से घटा के 11% पे 11-12% पे लेके आए हैं। whereas DIs have increased their holding from 7% to about 8%. पब्लिक होल्डिंग इज कांस्टेंट। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स नहीं है। अब इसके प्राइस एक्शन को देख लेते हैं, तो प्राइस एक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस रहने वाली है, टाइट स्टॉप लॉस कर लेते हैं थोड़ा। बाइंग हम करेंगे 343 के ऊपर, और ऊपर की तरफ में 360, 370, 380, 400, 420, 440 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और आपका स्टॉप लॉस हम इस ट्रेंड लाइन पे आप डिफाइन करेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है डायनामैटिक डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, राइट? दैट्स द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट। पहले एक बार डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं। 4948 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ी ज्यादा है 115 पे, आरओसी इज अबाउट 8.8, आरओ इज अबाउट 6.21%। अगर देखिए कंपनी करती क्या है, तो दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1973. It's a manufacturing of hydraulic gear pumps and automotive turbo chargers. अगर बात करें इनकी मार्केट पोजीशन की, तो कंपनी इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हाइड्रोलिक गेयर पंप्स एंड ऑटोमोटिव टर्बो चार्जर्स। अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो हाइड्रोलिक से 31% है, मेट्रोलॉजी से 33% है, एरोस्पेस पे 36% है। और यूरोप से इनका काफी बिजनेस आता है 37%, इंडिया से 23%, यूके से 19%, यूएस से 11%, कनाडा से 4% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 6%। इनके क्लाइंट्स की बात करें तो क्यूमेंस है, आइशर है, स्कॉट्स है, जॉन डीरे, डी जेसीबी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, सेम, डॉच, फार, टेरेक्स एंड मैक्डो। अगर मेट्रोलॉजी में बात करें तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, डैमलर, ये सारे हैं। और एरोस्पेस में एयरबस, बोइंग, बेल, डॉइच, अच्छे खासे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। प्रोज ज्यादा नहीं है बट कॉन्स काफी सारे हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.44 times its book value. Company has low interest coverage ratio. Company has delivered a poor sales growth. Company has a low return on equity. अब हम देखते हैं कि सेल्स कैसी है इनकी। तो 320 का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है सेल्स में, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हुए हैं ऑलमोस्ट बाय 50%। और अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो स्टैगनेंट है, 3 साल पहले 15 करोड़ थे और अभी 16 करोड़ है। अगर हम सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 1584 करोड़ से बढ़ के देयर हैज बीन अ स्लाइट डिक्लाइन ओनली इन द करंट ईयर। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो वो थोड़ा बेटर हुए, 10% से बढ़ के 11% पे हुए। और नेट प्रॉफिट्स की बात करें, हालांकि सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है बट नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है और ईपीएस इनका अच्छा खासा रॉक सॉलिड है। अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और इन्होंने अपने डेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। ओके, सो थोड़ा बेटर हो रहे हैं फंडामेंटल्स, बट बहुत अच्छे ऐसा नहीं कहा जा सकता है। They are generating cash from operating activity, there are profits, and there are some inventory where the money is invested, and they have paid direct taxes, and they have cash from investing activities से minus 67 lakhs 67 crores है। So that is why the net cash flow is basically a little negative. Debtor days reasonable है 75 पे, और अगर हम working capital days की बात करें तो 113 पे, which is fine. अब हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, 44% से बढ़ नीचे लाके 41.87% पे लाए हैं।
FIS ने अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा सा डिक्रीज किया है, अबाउट 3%। DIS ने अपनी होल्डिंग को 2% के आसपास इंक्रीज किया है, और public holding is almost constant. So overall, nothing very negative about it, but ठीक ठीक improve हो रहे fundamentals. So this is how the stock looks like. आप देखो, what I can understand and see from here, this is how price is traveling in a channel. Above 7,400 we will get an opportunity for taking an entry. और ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपके लिए लगा देती हूँ वो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है अगर स्टॉक नीचे गिरता है। इस ट्रेंड लाइन को आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर नीचे गिरता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पे होगा। अगर किसी दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको कंपल्सरी एग्जिट करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स आते दिखाई देंगे 8,000, 8,250, 8,500, 8,800। तो पूरा 10% का मूव मुझे इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है तो आप इसको स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हैं। और लास्ट में मैं जिस स्टॉक की बात करूंगी उसकी फंडामेंटल्स भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। द स्टॉक नेम इज जेजी केमिकल्स। ये जो कंपनी है 1590 करोड़ की है, पी इज अबाउट 24.8, ROC ROE ठीक है। और दे आर, अगर हम बात करें किस सेगमेंट में काम करते हैं, दे आर लीडिंग जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर्स हैविंग अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अप टू 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। एंड अगर बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इट्स इन वेस्ट बंगाल, एंड देन दे आर इनटू आंध्र प्रदेश एज वेल। और अगर बात करें इनकी competitive edge, so they have strong recycling technology, uses 73% secondary zinc, डायरेक्ट सेल मॉडल है इनका 95%, एंड हाई एंट्री बैरियर्स है। तो थोड़े से मोड्स भी हैं कंपनी में, सो विच मेक्स इट अ बेटर इन्वेस्टिंग प्रोपोजिशन। और अगर हम बात करें, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कॉन्स की बात करें तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, बट इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स। सेल्स 2023 से बढ़ के 194 से बढ़ के 224 करोड़ पे आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से 9% पे आए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ पे आए हैं। EPS ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। और अगर सेल्स ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो डेफिनेटली 5 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल से ज्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी डबल किया है, और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट को ऑलमोस्ट 5 टाइम्स किया है, और EPS इनका रॉबस्ट है, सॉलिड है। सो द फंडामेंटल आर प्रीटी गुड। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, और डेट ऑलमोस्ट जीरो है, सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश थोड़ा नेगेटिव है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बट प्रॉफिट्स आर देयर, सो आई मीन दैट्स अ लिटिल रेड फ्लैग दैट आई वुड से। उसके बाद डेटा डेज की बात करें तो नॉमिनल है, वर्किंग कैपिटल डेज आर नॉमिनल। और ROC की बात करें तो 27% और 30% से घट के 20% पे आ गया है। और अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो कांस्टेंट है, FIS होल्डिंग इज कांस्टेंट, DIS होल्डिंग इज कांस्टेंट, एंड एवरीथिंग इज कांस्टेंट बेसिकली। अब इसके प्राइस को स्टडी कर लेते हैं सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। सो हियर इज JG Chem। ये आपके सामने वीकली चार्ट लगा हुआ है, एंड द प्राइस आप देख सकते हैं इज लगातार शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, राइट। दिस इज हाउ प्राइस इज शिफ्टिंग, एंड आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को 410 के आसपास मिलेगी, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 360 के आसपास। और ऊपर की तरफ आपको 410 से 10% का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब 450 460 तक आपको मूव आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। यू गॉट टू बी केयरफुल एट अबाउट 585 और 584, जहाँ पे इसका लाइफ टाइम हाई बना, और आई वुड से कि आप केयरफुल हो जाएंगे 460 के आसपास। और ये टारगेट आपको 10 से 12% का जरूर आता हुआ इसमें दिखाई दे सकता है, बट बाय एनी चांस इट क्रॉसेस 485 तो आपको 500, 520, 550 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे। तो 3 स्टॉक जो मेरे रडार पे है, JG Chem, डायनामिक टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड एंजाइम्स, इनको अपने रडार पे रखिए, एंड कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, बिकॉज दिस इज वन प्लेस वेयर देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आपको केवल व्यू बना के आना है, किस स्टॉक में कब कितनी क्वांटिटी लेनी है, कब वो मूव होगा, और कब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ये सब आपको जानते हैं तो आप पैसा मार्केट से जरूर निकाल सकते हैं। Stay tuned for more such updates and more live trading with us every day from 10 to 11. Bye bye. Take care.